एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं पर आपको पता ही है क्रैकडाउन चल रहा है, पंजाब में ज़रा ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। पार्टी का ये दावा है कि जो गिरफ्तार हैं लोग, इनमें पर्टिकुलरली ख़वातीन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। अब इतना बड़ा पंजाब है, हज़ारों कारकुन इसमें गिरफ्तार हैं, तो ऐसा कुछ मुमकिन है कि कुछ गलत हुआ हो और आपकी नज़र में ना आया हो? आप ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हैं कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए जा रहे हैं? फीमेल जो हमारे कांस्टेबल से लेके जो हमारा अपर रैंक तक हैं, और देखें अभी आई एम इन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, हमारे पास एसपीज भी हैं फीमेल्स हैं, हमारे पास एएसपी फीमेल्स भी हैं, एंड देन इट कम्स टू इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर टिल कांस्टेबल लेवल, सब फीमेल्स हैं। हमने अगर किसी फीमेल की अरेस्ट को अरेंज किया है तो उसमें हमने सब फीमेल्स रखी हुई हैं। फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की टीम जाती है, उसका एक प्रोसीजर है। उसमें अगर आपने प्रेमिसेस को हमने अगर वो सर्च भी करना है तो वारंट होता है उनके पास। उसको पकड़ने के बाद एक प्रोसीजर है। वुमेन पुलिस स्टेशन में फीमेल्स को रखा जाता है जो भी पकड़ी जाती है, और वुमेन पुलिस स्टेशन का सारा स्टाफ फीमेल है। इट्स ऑल वुमेन फ्रॉम लाइक डीएसपी से लेके ऑनवर्ड्स, SHO, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, एंड देन द IOs, तफ्तीशी। उसके बाद इफ दे आर पुट इन द जेल आफ्टर द इनिशियल इंटेरोगेशन, जेल में इट्स अ होल कन्फाइंड एरिया फॉर द फीमेल्स। कोट लखपत जेल है, वहाँ पे इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। वो एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स को रखा जाता है, वहाँ पे कोई मेल एंटर ही नहीं हो सकता है। सो आई थिंक उसमें स्टाफ भी सारा फीमेल्स का है, और उसमें कोई ऐसी मिसट्रीटमेंट किसी को नहीं की जाती है। एंड यू नो व्हाट, लाइक इफ समबडी इज गेटिंग इनटू द जेल, वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज अब वो हमारे प्रेमिसेस में ना हमारी कस्टडी में आ गई, जेल की कस्टडी में आ गई। एंड देयर इज अ होल सिस्टम ऑफ जेल्स एज वेल, IG प्रिजन्स होता है, और उसमें आपकी जो कस्टडी से लेके हर चीज़ की एक इवेंट्स को पूरा मॉनिटर किया जाता है। वहाँ पे कैमरास होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ की एंट्री की जाती है, उस रजिस्टर्स होते हैं। सो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि किसी को इस तरह से मिसट्रीट कर दिया जाए और वो किसी के सामने भी चीज़ ना आए। तो अगर सामने नहीं आई है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूँ कि दिस इज़ अ फॉल्स एलिगेशन एंड दिस इज़ अ मिस इंफॉर्मेशन जिसको स्प्रेड किया जा रहा है। हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वेरी रिस्पॉन्सिबल, और हम इसकी पूरी जिम्मेदारी से एक बात आपको कह रहे हैं कि इनको बहुत उसी तरह, बिकॉज एवरी सिटीजन एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज प्रेशियस फॉर अस। ठीक है, उसने लॉ ब्रेक किया है, वो उसको लॉ प्रोसेस ऑफ लॉ को फेस करना पड़ेगा, दैट्स इट। इसके अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीबडी इज प्रेशियस टू फॉर अस एज पुलिस ऑफिसर्स। डॉक्टर अनूश, आपने जिस तफसील के साथ पूरा प्रोसेस बयान किया और जिस एहतमाद के साथ आप ये कह रही हैं, इट एब्सोल्युटली मेक सेंस। लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने इल्ज़ामात हैं, आलमी सतह पर वो इशू बनाना चाहते हैं। ऐसा हुआ तो आपको भी सर्टनली जवाबदेह होना पड़ेगा। अब एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि जो गिरफ्तार लोग हैं, जिस हाल में भी उन्हें रखा गया है, मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को दिखा दिया जाए कि भाई ये जेलें हैं, इसमें इन हालत में इन कैदियों को रखा गया है। इशू तो किसी भी बात का बनाया जा सकता है, अब वो सच है या झूठ है, दैट इज अनदर इशू। आपने ये बात की है कि इंटरनेशनल मीडिया में इसको हाईलाइट करने से, डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स और थ्रेटनिंग एटीट्यूड विल कोई ऐसी क्रिएट करेगा हर्डल लॉ के प्रोसेस को रोकने में? तो जवाब है नहीं। लॉ ने अपना कोर्स पूरा करना है। एक चीज़ जब लॉ तोड़ा गया है तो लॉ को तोड़ने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो किसी भी सिटीजन को फेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है इसके अंदर। दूसरी बात ये है, अगर किसी को ग्रीवेंस है, कोर्ट्स आर ओपन आउट देयर, दे आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, और किसी को वो दे आर रेडीली अवेलेबल फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, वो उनसे रब्ता किया जा सकता है। तो बात पता है क्या है, बात सारी ये है कि एक लॉ है, एक हर कंट्री का लॉ है, इंटरनेशनली भी वो लॉ को फॉलो करते हैं। लॉ में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जिसमें कोई भी जाके इवन पुलिस ऑफिसर्स भी जाके इनको मिले, किसी को भी प्रिजन के अंदर। प्रिजन का एक पूरा सेटअप, एज आई टोल्ड यू, पूरा सेटअप होता है, उसकी अपनी पूरी SOPs हैं जिसको फॉलो किया जाता है, और वी आर बाउंड टू फॉलो दोज SOPs।
राइट डॉक्टर साहब, ये भी वाजे नज़र आ रहा है कि पुलिस का जोर भी आम कारकुनों पे ही चल रहा है। बाय द वे, आपने ये मामला तो चले बड़े ज़बरदस्त अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप लोग ना पकड़ सके हसन नियाज़ी को, जो पतलूने घुमा रहे थे और यूनिफॉर्म लहरा रहे थे और क्या कुछ नहीं कर रहे थे। ना हमाद अज़हर को पकड़ सके आप लोग, उनके घर वालों को ही वो कहते हैं हिरासा कर रहे हैं। तो क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है कि जो आम कारकुन है उसे तो पकड़ लिया, जो लीडर्स हैं वो अभी तक बाहर हैं? मैं ये समझती हूँ जो डेविस्टेटिंग इवेंट्स हुए हैं जो 9 मई को, उसमें जितने भी लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं लीगली और लॉफुली उनको अरेस्ट किया है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आप नंबर ऑफ अरेस्ट देखें तो वो शायद बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपने सिर्फ 2 नाम लिए जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। सो वो टाइम भी दूर नहीं है जब लीगल बाउंड्री में ये लोग भी उसकी आ जाएंगे। और ऑब्वियसली पुलिस एंड वी आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड विदाउट रेस्टलेसली काम कर रहे हैं हम लोग। जिन्होंने अगर किसी भी तरीके से लॉ तोड़ा है, हमें वो रिक्वायर्ड है। और स्टेट को नुकसान किसी भी सूरत में कोई भी पहुंचाएगा तो वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकता है। सो वो दिन भी दूर नहीं है जब आप ये भी जो मिसिंग लोग हैं वो भी इसमें आ जाएंगे कटहरे में। जो अच्छा मिसिंग लोगों की बात करते हैं, आपको पता ही अदालतों में अक्सर केसेस भी चल रहे हैं जहां पुलिस को भी जवाबदेही करना पड़ती है। अब इसमें कुछ सहाफ़ियों के नाम भी हैं। लेट्स टेक यूट्यूबर हैं, एक सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान साहब, उनका कुछ पता नहीं लग रहा है। इट्स बीन मैनी डेज, क्वाइट अ फ्यू वीक्स, मतलब पता ही नहीं है कि उन्हें ज़मीन खा गई है, आसमान निकल गया। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। अब जाहिर है कि अगर आपको नहीं भी पता या आपके पास नहीं भी है तो उनको ढूंढना तो पुलिस ही की प्राइमरी जिम्मेदारी है। इस पर कोई काम हो रहा है? इस पर काम बिल्कुल हो रहा है, शायद लोगों के नॉलेज में या आपके नॉलेज में नहीं है। अगर हम हर चीज़ पे और हर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जब हमने जियो फेंसिंग की और बिकॉज नादरा की फेशियल रिकग्निशन में तो बहुत सारे हमें उसमें भी सहाफ़ी भी आए, हमें जियो फेंसिंग में बहुत सारे ऐसे नंबर्स आए। और फिर जब उनको बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट एम वाज टू पिक देम अप, पकड़ने के बाद जब उनकी फर्स्ट इंटेरोगेशन की गई, जैसे हमें पता चला कि वो इस पर्पस के लिए वहाँ थे और सहाफ़ी थे, तो उनको रिलीज कर दिया गया फौरी। कि कोई डेलिब्रेट भी हो सकता है जो खुद से कोई हाइड कर गया हो। मेरे नॉलेज में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मिसिंग है और मिल नहीं रहा है, तो इट्स अ न्यूज़ टू मी।